दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हर इंसान चाहे वो कोई काम कर रहा हो, चाहे नौकरी कर रहा हो या फिर रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा हो, वो चाहता है अपने दम पर जीना, आत्मसम्मान के साथ जीना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, ऐसे मकसद से वो जीता है। लेकिन अगर रिटायरमेंट के दौरान किसी को अचानक से बड़ी रकम की जरूरत पड़ जाए किसी काम के लिए, तो फिर विकल्प क्या है? वैसे तो कई सारे विकल्प हैं। आप किसी से मदद ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और ऑप्शन आपके पास रहता है और वो है पेंशन लोन्स। पेंशन लोन्स यानी आपको जो पेंशन मिलती है उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। तो एसबीआई ने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि वो हर साल 9.7% सालाना ब्याज के आधार पर पेंशन लोन दे रहा है और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक मिस्ड कॉल देना है। तो चलिए एसबीआई के पेंशन लोन्स की पूरी प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये जानकारी हम सीधे सीधे एसबीआई की वेबसाइट से दे रहे हैं। आप भी वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं इस वेबसाइट के बारे में, और जो नंबर है जहां पर आपको मिस्ड कॉल देना है उसकी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो एसबीआई का ये हिंदी वर्जन का वेबसाइट है, वहां पर ऋण जो ऑप्शन है वहां पर जाना है, वहां पर आपको मिल जाएगा पेंशन लोन की जानकारी। तो अगर आप अपने बच्चे की शादी के लिए पैसे जुटाना चाहते हैं, या फिर अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, या फिर विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, या फिर चिकित्सा सहायता प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए पेंशन लोन लेना चाहते हैं, तो एसबीआई के संपर्क केंद्र के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वहां पर आप संपर्क करें। इसकी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, 1800112211। ये हेल्पलाइन नंबर है एसबीआई का, वहां पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई ने एक और नंबर दिया है जिस पर आपको सिर्फ मिस्ड कॉल करना है अपने मोबाइल नंबर से, बाकी का काम एसबीआई खुद ही करेगा। आपके मोबाइल पर कॉल आएगा उधर से। तो ये नंबर भी आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है 7208933142। इस पर आपको मिस्ड कॉल देना है, या फिर आप एसएमएस के माध्यम से भी पेंशन लोन के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। और एसएमएस कहां करना है, किस नंबर पर करना है, तो वो नंबर भी आप नोट कर लीजिए। वो नंबर है 7208933145। इसमें करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन पर जाना है, मैसेज बॉक्स में जाना है, वहां पर पर्सनल टाइप करना है और इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है। आपके पास बाद में पूरी जानकारी आ जाएगी। तो जो एसबीआई के पेंशन लोन की जो विशेषता है वो पहले जान लीजिए। कम प्रक्रिया शुल्क। जब आप कोई लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस के तौर पर बैंक कुछ पैसे लेते हैं, तो प्रोसेसिंग फी पेंशन लोन के लिए कम लगेगा। इसके अलावा कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं है। इसके अलावा तीव्र ऋण प्रक्रिया में तेजी से प्रोसेस किया जाएगा आपके लोन को। इसके अलावा अस्थायी अनुदेशों के माध्यम से सरल ईएमआई है। न्यूनतम दस्तावेजीकरण, कम से कम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको पेंशन लोन मिल जाएगा। और इसमें एक खासियत यह है कि आप किसी भी एसबीआई के शाखा में जाकर के इस बारे में आप बात कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए पात्रता क्या है, तो इसके लिए है कि पेंशन भोगी की आयु 76 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी जो लोग 76 वर्ष से ज्यादा होंगे उनको पेंशन लोन नहीं मिलेगा। और ये जो है केंद्र और राज्य सरकारों के पेंशन भोगियों के लिए ही है, प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों के लिए नहीं है। पेंशन भुगतान आदेश भारतीय स्टेट बैंक के पास हो, मतलब जो आप पेंशन लेते हैं तो एसबीआई के पास होना, पेंशन खाता आपका एसबीआई के पास होना चाहिए। पेंशन भोगी को एक अपरिवर्तनीय वचन देना होगा कि वह ऋण की अवधि के दौरान ट्रेजरी को दिए अपने अधिदेश में संशोधन नहीं करेगा। जीवन साथी यानी परिवार पेंशन के लिए पात्र अथवा उपयुक्त तीसरे पक्ष की गारंटी सहित योजना के अन्य सभी नियम व शर्तें लागू होंगी इस पर। रक्षा पेंशन भोगियों के लिए क्या इसमें शर्तें हैं, तो सेना, नौसेना और वायुसेना, अर्धसैनिक बल यानी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इत्यादि, तटरक्षक बल, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स सहित सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों को भी पेंशन लोन देगा एसबीआई। पेंशन भुगतान आदेश भारतीय स्टेट बैंक के पास होना चाहिए, लेकिन इस योजना के अंतर्गत कोई न्यूनतम आयु नहीं है। ऋण प्रक्रिया के समय अधिकतम आयु 76 वर्ष से कम होनी चाहिए।
पारिवारिक पेंशन भोगी के लिए पेंशन लोन की क्या व्यवस्था है, क्या शर्त है, वो भी जान लीजिए। तो पारिवारिक पेंशन भोगियों में पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार के अधिकृत सदस्य शामिल हैं, उन्हीं को मिलेगा। और पारिवारिक पेंशन भोगी की आयु 76 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें एकदम बात साफ है कि पेंशन लोन के लिए 76 साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। 76 साल तक की उम्र वालों को ही पेंशन लोन देगा एसबीआई। चलिए अब की यह है कि ऋण राशि और चुकौती क्या क्या सिस्टम है। तो 72 साल से अगर कम उम्र है तो 14 लाख तक अधिकतम आपको लोन मिलेगा और 60 महीने में इसको चुकाना है। और 77 साल तक ही लोन चुकाने की उम्र रहेगी। अगर 72 से 74 वर्ष उम्र है तो 12 लाख अधिकतम लोन मिलेगा। 48 माह में चुकाना है, यानी 4 साल में चुकाना है। और 78 साल तक लोन चुका देना है। 74 साल से लेकर के 76 साल तक की उम्र है तो 7.5 लाख अधिकतम लोन मिलेगा पेंशन लोन। और 2 साल यानी 24 महीने में चुकाना है और 78 वर्ष तक के इसे चुका देना है। यह हो गया केंद्र और राज्य सरकारों के पेंशनरों के लिए। और जो डिफेंस सर्विस में रहते हैं, रक्षा सेवाओं के पेंशन भोगी के लिए क्या व्यवस्था है। तो 56 साल से कम उम्र वालों के लिए अधिकतम 14 लाख लोन मिलेगा पेंशन लोन और उनको 84 महीने में चुका देना है और 63 साल तक की उम्र तक चुका देना है। 56 साल से लेकर के 72 साल तक की उम्र वालों को अधिकतम 14 लाख पेंशन लोन मिलेगा। 60 माह में चुका देना है। 77 वर्ष की उम्र पूरी होने तक लोन चुका देना है। 72 साल से लेकर के 74 साल तक की उम्र वालों को अधिकतम 12 लाख लोन मिलेगा। 48 माह में चुका देना है और अधिकतम उम्र 78 वर्ष यानी 78 वर्ष तक की उम्र पूरी होने तक आपको पूरे लोन चुका देने हैं। अगर उम्र 74 साल से लेकर के 76 साल है तो 7.5 लाख अधिकतम लोन मिलेगा पेंशन लोन और 24 महीने में इसे चुकाना है और 78 वर्ष की उम्र पूरी होने तक इसे चुका देना है। अब पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए है, जो कि रक्षा सेवाओं के पेंशन भोगियों सहित इसमें आते हैं। पारिवारिक पेंशन भोगियों के मतलब जो मुख्य पेंशन भोगी हैं उनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद पारिवारिक पेंशन परिवार के सदस्य पेंशन ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या है पेंशन लोन की व्यवस्था या शर्त है एसबीआई की, तो वो भी जान लीजिए। तो 72 साल से कम उम्र है अगर पारिवारिक पेंशनधारी की तो अधिकतम 5 लाख लोन मिलेगा और 60 माह में इसे चुका देना है और 77 वर्ष की उम्र पूरी होने तक इसे पूरी तरह से चुका देना है। 72 से 74 साल की उम्र वालों को अधिकतम 4.5 लाख लोन मिलेगा। 48 माह में चुका देना है। 78 साल की उम्र पूरी होने तक इसे चुका देना है। 74 से 76 वर्ष की उम्र वालों को अधिकतम 2.5 लाख लोन मिलेगा पेंशन लोन और 24 माह में इसे चुका देना है और 78 साल की उम्र पूरी होने तक इसे चुका देना है। तो इस तरह से एसबीआई के पेंशन लोन की क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या पात्रता है, इसके बारे में आपने जाना। तो अगर आपको पैसों की जरूरत है और एसबीआई से पेंशन ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, तो आप पेंशन लोन लेकर के अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।